जो साहब का जो भाव है ना, कहीं पे भी आए ना तो हिंदू जो शब्द के लिए गलत बोलिएगा। जो साहब हिंदू है, जो साहब का हिंदू है और हिंदू ही रहेंगे सर। मंदिर लूट दिया यार, मंदिर लूट लिया, बनवाया भी था हमने, मंदिर लूट लिया, हद हो गया, मंदिर लूट लिया, हिंदू पे मंदिर लूट लिया यार। सरकार बोल क्यों नहीं हिंदू अपनी यात्रा पे जा रहा है और उसकी सुरक्षा के लिए 2 लाख पुलिस आर्मी के लोग खड़े हैं और फिर कह रहे हैं हिंदू नफरत फैला रहे हैं। वो जो रक्षा करने के 1 सेकंड जो 2 लाख वहाँ पे, ये देखो भगाया जा रहा है मेरे को, वो जो 2 लाख आर्मी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कोई अंधभक्त आया है जिसे भगाया जा रहा है, जो पूर्व सैनिकों से बहस करने के लिए तैयार था। किस तरह से यहाँ पर भगाया जा रहा है। जो हम भारतीय धर्म ना बोले ना, हमारा धर्म हिंदू है। मैंने बोला हम सनातनी है और हम हिंदू हैं। हम सब भारतीय हैं, एक है, हम सब भारतीय बिल्कुल सर। एक है। आप ये बोलेंगे कि हम हिंदू शब्द जो है अशांति का शब्द है, कैसे है सर? बताइए ना मेरे को। जब मैं बोल तो रहा हूँ सर वो आई डोंट नो कि वो कौन था, क्या था, सर ने किस तरीके से बात किस तरीके से बात की, लेके यहाँ पे नीट को लेके बात होगी, यहाँ पे एग्जाम लीव्स को लेके बात होगी। हिंदू मुस्लिम मत करो, अरे हिंदू मुस्लिम मत करो भाई। गिनती है ये वीडियो को जितने फेंकना फैला दीजिए कि हम फौजियों की आवाज, हम भाइयों की आवाज पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए और इस जंतर मंत्र पर तूफान मचना चाहिए। भाई इतनी प्रार्थना है। मैं कहता हूँ इनकी टांगे बबलिंग होनी चाहिए इन नेताओं की, जनता का जो है हुजूम देख करके ये हालत। तमाम आज अराजक तत्व जो हैं यहाँ घुस जाते हैं और प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश करते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग हैं जो खदेड़ रहे हैं। सीधी तस्वीर में देखिए कि यहाँ पर जो है लोग खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस सुअर के नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर इन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। सीधी तस्वीर में देखिए प्रोटेस्ट को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। देखिए किस तरह से प्रोटेस्ट ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। देखिए किस तरह से प्रोटेस्ट को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर तमाम लोग आज फिर से कांग्रेस जनता पार्टी के जो युवाओं का जो प्रोटेस्ट है उसमें घुसे हैं। किस तरह से देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है इन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, चुन कर उठा ले जा रहे हैं पुलिस वाले। ये अंबेडकर किसान यूनियन मेरठ की सरजमी से चल के आई है और यहाँ कोई अगर हिंदू मुस्लिम की बात करेगा तो बहुत गलत है। वो यहाँ लड़ाई केवल उस चीज की है कि क्या गलत है क्या सही है। गलत चल रहा है, गलत का इस्तीफा मांगा जा रहा है। धर्मेंद्र जी इस्तीफा दें और नहीं देते हैं तो पूरी मजबूती के साथ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भारतीय किसान यूनियन BR अम्बेडकर से लोग आए हैं और पूरे भारत से हमारे लोग आएंगे और हम मजबूती के साथ हम अभिजीत के साथ खड़े हैं। बहुत ही दुखी मन से मुझे कहना पड़ रहा है कि जो हमारे देश के बच्चे जिनका भविष्य जो है गर्दिश में है, ये बेचारे आज पिछले 12-15 दिन से यहाँ पर चिलचिलाती धूप में बैठे हैं। लेकिन इतनी निर्दयी सरकार है कि सरकार को बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती। अरे कम से कम अपना रिप्रेजेंटेशन भेजना चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव जो है रैप आना चाहिए यहाँ, इनसे बात करनी चाहिए। ठीक है भाई, हम कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक जितने भी आंदोलन से पहले की सरकारें ये थी कि अगर कोई आंदोलन होते थे तो उनसे बात करती थी। उनको खौफ होता था कि अगर ये लोग जनता नाराज़ होगी तो हम सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। लेकिन आज इनको सत्ता का इतना घमंड है और इतने ये शातिर हैं कि इन्होंने मशीनों में इन चीज़ों में सेटिंग कर दी है कि जनता का डर ही नहीं है, जनता का खौफ ही नहीं है। चाहे पूरा देश आंदोलन करे, पूरा देश 144 करोड़ या 140 करोड़ हैं, वो यहाँ पूरे यहाँ पर आ जाएं जंतर मंतर पे, देश में कहीं भी आ जाएं, इनको खौफ नहीं। क्योंकि ये इंसानों के वोट से थोड़ी जीतते हैं, ये तो मशीनों से जीतते हैं साहब। इसलिए मैं तो कहता हूँ पूरे देश को जागना पड़ेगा। ये जो बच्चे कर रहे हैं इनमें हम लोग सारे फौजी हैं, देखिए साहब हैं, हम सब फौजी हैं। हमारी ट्रेनिंग साहब, हमारी एक सरसरी नज़र से हम देख लेते हैं या कौन गुंडा है, कौन बदमाश है, कौन हिंदुस्तानी है, कौन पाकिस्तानी है। यहाँ सारे के सारे बच्चे देशभक्त हैं, गरीबों के बच्चे हैं, मंत्रियों के बच्चे तो नहीं यहाँ पर, क्योंकि उनको तो अय्याशी करने से मौका नहीं मिलता। ये बेचारे गरीबों के बच्चे हैं और ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस देश में 89 बार पेपर लीक हो गए हों, कितने 89 टाइम्स, कमाल की बात है। उनकी नैतिकता नहीं बची है। बताइए, इतनी शर्म आनी चाहिए सरकार को। जरा सी भी लज्जा है तो विचार करिए और तुरंत प्रभाव से जो हमारे यहाँ पर सोनम वांगचुक जी बैठे हैं, अरे आज 6वां दिन है, मैं अभी गया था मंच पे,
उनकी बॉडी बता रही है, उनका चेहरा बता रहा था कि चेहरे में जान नहीं बची। क्यों आदमी अन्न नहीं खाएगा तो कहाँ उसको अंदर जान बचेगी। तो ये कंडीशन हो चुकी है, लेकिन आज तक सुन नहीं रही है। मैं सभी से, मेरे देश के जितने युवा हैं, मेरे देश के युवा हैं, ये आवाज़ सब तक जानी चाहिए। वीडियो को वायरल करो और एक एक बच्चा, ये मौका है मेरे भाइयों। मैं बीजेपी के अंधभक्तों से भी विनती करता हूँ, क्या आपके बच्चे एग्ज़ाम नहीं देते क्या? जिस प्रकार के ये पेपर लीक होते हैं, क्या उन पेपर लीकिंग में, क्या आपके उन पेपरों में आपके बच्चे नहीं बैठते क्या नहीं बैठते? ये आपके बच्चों के भी भविष्य को बर्बाद करें। लेकिन आपकी पता नहीं आंखों पर कैसी पट्टी बंधी है कि अगर हम यहाँ पर आए हैं, ये बच्चे आए हैं, तो मुझे भी कहने लगेंगे अरे ये तो देशद्रोही फौजी है, हमें भी कहने लगेंगे। लेकिन भाई आपको तो जेल भी भेज दिया था। हाँ, मैं बता दिया ना, वो मकान बनाने की एवज में, मैं एक फौजी हूँ, मैं बताता हूँ मैं क्रांतिकारी कैसे बना। मैं क्रांतिकारी बना इसी बीजेपी गद्दार पार्टी के कारण। क्यों बना? 2011 में मकान बना रहे थे 2 फौजी मिलके बेटा, द्वारका सेक्टर 7 में E946 मेरा मकान नंबर था। और बीजेपी के कानों तक, मोदी साहब आप तक ये आवाज़ पहुँचे ना, तो देश की जनता तक आवाज़ पहुँचे, तो सभी से विनती है इतना वीडियो वायरल करना ताकि सभी को पता चले इनका काला चेहरा बीजेपी का है। एक सैनिक से घूस मांगी गई 5 लाख रुपए मकान बनाने के एवज में। मेरा प्लाट, मेरा पैसा, किसी का केस नहीं। यानी कि ये गुंडागर्दी है दिल्ली में। मैं नहीं कहता, दिल्ली में किसी से पूछिए जो मकान बनाता है, और वहाँ पर कोई भी पार्षद होगा, कोई भी, ठीक है, मेरे दुर्भाग्य से मेरी वहाँ पर बीजेपी का था। लेकिन ये कहानी सभी की, मैं आपको खाली इस मैटर में मैं खाली बीजेपी को ही नहीं कहूँगा, बीजेपी का था उस टाइम, कांग्रेस का भी हाल है, उसका भी, बाकी का भी हाल है। इनको पैसा चाहिए, तो ये नेता कहाँ है? नेता हुए क्या? अब आदमी अपना मकान नहीं बना सकता है, ऐसा हमारा मकान, प्लॉट हमारा, और मकान नहीं बना सकता। इनको पैसा चाहिए। 4 दिन जेल गया हूँ मकान बनाने के एवज में, घूस ना देने के एवज में, और मकान का छत कटवाई, और फिर 50 पुलिस वाले आते हैं, MCD का AG एक्शन आता है। तो ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, अन्ना हजारे आंदोलन से जुड़ने के लिए। 2011 का था, 2017 में मेरा रिटायरमेंट था। मेरा रिटायरमेंट 2017 में था, और मैं 2012 में पूरे हिंदुस्तान का इकलौता फौजी हूँ जो VRC लेके आया था, जबकि मैं 5 साल सूबेदार रैंक में, और सूबेदार में जो रैंक आया हुआ मेरा, कई नालायक कहते हैं डिफाल्टर रहा होगा। मैं चुनौती देता हूँ, मैं BG रुड़की एंड सेंटर, बंगाल इंजीनियर रुड़की एंड सेंटर का मैं सोल्जर हूँ। जब सेंटर में रहा मैं टॉप रहा हूँ, टॉप, अपनी प्लाटून का फर्स्ट रहा हूँ, फर्स्ट। मेरी इंक्वायरी कर लेना, अगर झूठ लगे तो सूबेदार चौहान को फांसी पर लटका देना। मैं चुनौती देता हूँ। मैं जिस रेजिमेंट में भी रहा हूँ, मैं हर जगह मैंने अप्रिसिएशन लेटर पाया, कहीं पर भी मेरा कोई झगड़ा नहीं। डिपार्टमेंट में 1 नंबर की नौकरी करके, लेकिन मैं क्रांतिकारी बना इन गद्दार नेताओं के कारण, ठीक है। मैं आर्मी के अंदर, मेरा रिकॉर्ड चेक करें ना, करवाए चेक मोदी जी, आपके पास तो सारा देश का अमला जमा है, पूरा रक्षा मंत्री आपका, आप मेरा रिकॉर्ड चेक करवाए इस सूबेदार वीर सिंह चौहान का। अगर इतनी सी भी सुई की नोक टिका, अगर मैं अपने डिपार्टमेंट में गलत हूँ तो फिर वायरस का समर्थन क्यों करना है? ये वायरस के तो आप, मैं नहीं कह रहा, बीजेपी के नेता कह रहे हैं। आप यहाँ कोई वायरस मत करना, बीजेपी के नेता, नहीं तो ऐसा गला पीस देंगे, उसका जान यही मार देंगे। मैं कहता हूँ आप उसको मार देंगे, मैं कहता हूँ हम उसको, ये जो इनको वायरस कहेगा वो गद्दार है देश का। ये बच्चे अपने जो ना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, बताइए हैं, इनको वायरस करे, शर्म आनी चाहिए उनको वायरस करने। वो गद्दार है, मैं कहता हूँ देशद्रोही है। उनको अगर जरा सी भी लज्जा हो, दूषित खून है उनका, मैं कहता हूँ ये क्रांतिकारी है। और ये सत्ता के खिलाफ, जैसे अंग्रेजों के खिलाफ भगत सिंह ने, चंद्रशेखर ने, आज़ाद ने, अपने उधम सिंह ने अपने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, अशफाक को लगा, इन वीरों ने अपनी लड़ाई लड़ी। आज उनको कोई गद्दार कह सकता है? उनको कोई कोकरेज कह सकता है? नहीं कह सकता। वो योद्धा थे, ये योद्धा हैं। ये सत्ता के खिलाफ सिर उठा के, सीना तान करके लड़ाई लड़ने वाले योद्धा हैं, मैं कहता हूँ। मैं सैल्यूट करता हूँ इन सारे को। और उनकी आंखों में चर्बी चढ़ गई बेटा, उनकी आंखों में चर्बी चढ़ गई। देश का हराम का खा करके देश को लूट लिया, मैं कहता हूँ। देखो शशि का क्या नाम उसका, शुक्ला का, सुशील शुक्ला, अपने यूपी पुलिस का सिपाही है। उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज़ कही। उसने क्या कहा? हर IPS अधिकारी का साल में एक बार ब्रेन मैपिंग जो है वो टेस्ट हो जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध, पानी। मैं सैल्यूट करता हूँ भाई साहब उस सिपाही को। मैं पुलिस के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन पुलिस का जो रवैया है उसके खिलाफ हम। जेलों के अंदर ध्यान से सुन लेना, जेलों के अंदर 99% बेचारे निर्दोष लोग फंसे हुए हैं। निर्दोष लोग जेलों में, निर्दोष लोग फंसे हैं साहब।
किस वजह से? क्योंकि पुलिस का गलत रवैये के कारण जो गलत लोग हैं, जो क्रिमिनल हैं, उनसे पैसा ले लिया, निर्दोष के नाम वो कर दिया। ये कहानी न्याय नहीं है साहब, न्याय नहीं है। पुलिस ने तो बिल्कुल अपनी वर्दी की इज्जत खो दी है। सर सोनम वांगचुक जी का 5 किलो वजन घट गया। भाई क्या करेगा एक आदमी जब आदमी खाना खा रहा है? तो सरकार से मैं तो तो बात- सरकार से विनती कर सकता हूँ कि देखिए अभी भी ये पूरा देश विनती करता है, आप वहाँ सत्ता में बैठे हैं और इस बात का अहंकार ना करें। आप कोई युद्ध लड़के नहीं आए, आप कोई भुजाओं के दम पर नहीं आए, कोई लड़ाई जीत के नहीं आए। आपने जनता से भीख मांगी, वोट की जनता ने आपको विश्वास किया कि आप अच्छी सेवा करेंगे, इस वजह से आप वहाँ सिंहासन में बैठे हैं। अगर युद्ध लड़ना हो तो हम खड़े हैं ना, आज हम चुनौती देता है, आओ किसी की बीजेपी का कोई नेता है तो आओ, पता चल जाए, या किसी भी का भी कोई नेता हो, अगर तुम इतने बड़े योद्धा हो तो आओ हमारा मुकाबला करो। युद्ध नहीं जीत रखा, आप लोग थोड़ी सी लज्जा रखिए, इस देश को जो है देश रहने दीजिए। देश में नफरत फैला रखी है, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। अभी हमारे साथी ने कह दिया कि यहाँ पर जय श्री राम, जय श्री राम, ये आतंकवादी मैं कहता हूँ। जय श्री राम मैं भी कहता हूँ, मैं लेकिन दोनों में ट्यूनिंग में फर्क है ना, दोनों में ट्यूनिंग में फर्क है ना। जो करता है जय श्री राम वो आतंकवादी है, और जो करता है जय श्री राम वो आतंकवादी नहीं है, वो सच्चा सनातनी है। हम सनातनी हैं, इन्होंने कह दिया तो कुछ दलाल प्रवृत्ति के लोग होती है हर जगह। हिंदू विरोधी बता दो। हिंदू विरोधी इनको, अरे भाई हम पक्के हम हिंदू हैं, लेकिन हम सैनिक हैं। सेना में हिंदू मुसलमान नहीं होता, सेना में हिंदू मुसलमान नहीं होता। अरे सेना में तो जिस प्रकार से भाईचारे के साथ हम देश की रक्षा करते हैं। बड़े भाई ये लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, जबकि राजनाथ सिंह बोले हैं ये बीजेपी की सरकार है, हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। अरे की बात है, राजनाथ जी देश के कितने छह सैनिक शहीद हुए इस ऑपरेशन सिंदूर में, 6 सैनिक। और राजनाथ जी कह रहे हैं संसद में खड़े होके कि हमारी एक भी सैनिक की क्षति नहीं हुई। 13 महीना के बाद अगर जरा सी भी लज्जा हो आपको राजनाथ जी, तो चुड़लू पर पानी में डूब के मर जाओ, आप जरा से भी लग जाओ। आपने एक राजपूत आदमी झूठ नहीं बोलता जल्दी से, आपने अपने राजपूत कुल को, मैं भी राजपूत हूँ, आपने अपने राजपूत कुल को कलंक लगाया। मैं कहता हूँ क्या बात करें। अरे आप मोदी जी से इतने डरते हैं क्या कि आपने उसी के कहने से बोल दिया? सच्चाई तो सामने आ जाती है। तो ये तो सैनिकों की शहादत को भी मतलब सेलिब्रेट नहीं करे, वो कम से कम पूरा देश सैनिकों को सम्मान करता है, भीड़ उमड़ पड़ती है। मैं कहता हूँ जब कोई सैनिक शहीद होता है उनकी फैमिली पे क्या बीतेगी? है उनकी शहादत को भी छिपा गए। कमाल की बात यार, इतने बड़े गद्दार हैं ये लोग, इतने बड़े गद्दार हैं। और तो और 11 महीना चला था और तकरीबन 1000 लोग मरे थे। ये लोग कितने लोगों के बाद कितने प्रधानमंत्री माने थे? कितने दिन में इस्तीफा होगा, कुछ आइडिया है? कितने दिन में? ये बेशरम सरकार है, ये इस्तीफा नहीं देगी, इनके हलक में देके निकालना पड़ेगा, देश को जागना पड़ेगा। और मेरी अपील है जितने भी मेरे देश के क्रांतिकारी भाई हैं, वाकई जो इस देश से प्यार करते हैं।